आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में। ह्यूमन कैपिटल जो है उसका मतलब जो भी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी किसी इंडिविजुअल में रहती है और वो जब कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलबींग, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखिए, एसेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ है जो इस पूरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एसेंस में है, मेन ऑब्जेक्टिव में है। तो सबसे पहले है एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, एनहांसिंग द नॉलेज स्किल थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग और ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हम बच्चों में एजुकेशन दें जिससे कि वो स्किल्स को डेवलप कर सकें। हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए कि उनके हेल्थ केयर और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। एंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल में हम ये देखते हैं कि जो नॉलेज और स्किल पर्सन एक्वायर करता है वो ट्रांसफर करे टू डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स एंड इंडस्ट्री। तो यदि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एसेंस की बात करते हैं तो उसमें चार चीज़ें हैं: एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे ह्यूमन कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी हायर जनरेट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करती है। नॉलेज और स्किल जो होती है वो मिलके इनोवेशन लेके आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आते हैं जो इंडस्ट्रीज में नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप करती हैं। कंट्रीज जहाँ पे स्किल वर्कफोर्स है वो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, बाहर की कंपनीज आती हैं अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का मैन पावर जो है वो एक्सपर्टीज है, एक बेटर रिजल्ट्स देगा। और ये जो स्किल वर्कफोर्स है ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स को भी डेवलप करती हैं जिससे नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और एक नए बिजनेस ग्रोथ मिलती है। फिर हम आते हैं ये इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट माइक्रो लेवल कैसे इम्पैक्ट करता है। भाई आप हायर प्रोडक्टिविटी रहेंगे, हायर स्किल रहेंगे, हाईली एजुकेटेड रहेंगे, आपके पास हायर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो इट इंक्रीज द अर्निंग। एक हेल्दी और एजुकेटेड एनवायरनमेंट एक अच्छी बेटर लाइफस्टाइल देगा जो आपके हेल्थ को बेटर रखेगा। सोशल मोबिलिटी, एक एजुकेटेड पर्सन जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटल में भी पहचाना जाता है, उसकी सोसाइटल इकोनॉमिक लेवल भी जो है वो इम्प्रूव होती है, वो अपनी लाइफ को एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जी सकता है। और ग्रेटर सिविक एंगेजमेंट, जो हम देखते हैं कि एक हाईली एजुकेटेड पीपल सोसाइटी को भी क्लीन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि एजुकेशन जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत लिमिटेड एक्सेस था लोगों के पास। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर उन्होंने वर्क करना शुरू करा, प्राइमरी एजुकेशन और नए नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने शुरू करे गवर्नमेंट ने, आईआईटीज एंड आईआईएम्स। और फिर रीसेंट ट्रेंड्स इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशंस एंड हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। और वो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो हम ह्यूमन बीइंग को एक बेटर जॉब परफॉर्मेंस में लेके आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज रही हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले है सर्व शिक्षा अभियान। एलिमेंट्री एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना ये गवर्नमेंट का प्राइम मोटिव रहा है। सेकंड, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हमने लोगों को एक्सेस कराया है टुवर्ड्स सेकेंडरी एजुकेशन। स्किल इंडिया मिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करना जिनसे कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज कर सकें। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है और डिफरेंट न्यू सब्जेक्ट्स को हमने इंक्लूड किया है। चैलेंजेस भी हैं हमारे साथ। चैलेंजेस हैं क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी, और सब लोगों को इस एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके, एक्सेस मिल सके, वहाँ तक जाना। अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। कई सारी जगह पे हमने देखा है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू, उनके इम्प्रूवमेंट के थ्रू, उनके पार्टिसिपेशंस के थ्रू हम पॉसिबल कर पाए हैं एजुकेशन को और हेल्थ केयर सेक्टर को लो लेवल तक ले जाने के लिए। इसके बाद ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट करने की फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। उनको फोकस करना है एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में और स्किल डेवलपमेंट में होनी चाहिए, जिससे हम एक बेटर वर्क फोर्स जो है वो प्रिपेयर कर सकें। इसी के साथ इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। गो थ्रू करिएगा आप इस लेक्चर को एक बार, और जो भी आप इसकी हेल्प से नोट्स प्रिपेयर कर सकें वो करिएगा। आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।